हेलो एवरीवन। आप सभी को हैप्पी नर्सेस डे। मेरी और मेरे ड्रीम नर्सिंग क्लासेस की तरफ से आप सभी को हैप्पी नर्सेस डे। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है आज कितनी तारीख है? 12 मई। 12 मई को दोस्तों हमारे इस वर्ल्ड में है ना, हम नर्सेस डे सेलिब्रेट करते हैं, है ना। यानी कि हम जो है इंटरनेशनल नर्सेस डे सेलिब्रेट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के बारे में आज थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट डे है हमारे नर्सेस के लिए, क्योंकि हम सभी नर्सेस हैं फ्रेंड्स। इस फील्ड में जो है सभी एक क्या है दोस्तों, नर्सेस हैं। और ये बहुत ही बढ़िया करियर है दोस्तों। एक नर्स बनना, लोगों की मदद करना, लोगों की केयर करना, है ना। कितना सम्मान मिलता है सोसाइटी से हमें कि जब हम ये नर्सिंग रोल जो है रोल प्ले करते हैं। एक समाज में हमारी एक यूनिक पहचान भी हमें मिलती है दोस्तों। तो आपको कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो सोचा होगा दोस्तों कि ये जो नर्सिस की जो आपको यहाँ पे टाइटल मिला है वो क्यों मिला, कैसे मिला, किसने दिया, कब दिया। तो इसी के बारे में चलिए दोस्तों आज हम थोड़ा सा डिस्कस भी कर लेते हैं, है ना। आप सभी को नर्सेस बनना अच्छा लगता है ना दोस्तों। आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि आप जो है एक लोगों का किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, है ना। तो नर्सेस बन के ये सारी चीज़ें आप फुलफिल कर रहे हैं, है ना दोस्तों, कहीं ना कहीं। और आप एक अच्छे सेक्टर में भी वर्क कर रहे हैं, यानी कि हॉस्पिटल सेक्टर दोस्तों, है ना, जहाँ पे आप लोगों की जान बचा रहे हैं, उनकी हर तरीके से मदद कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के बारे में आज मैं थोड़ा सा जानकारी देती हूँ कि ये जो आपको टाइटल मिला है वो कैसे मिला है। ओके, देखिए दोस्तों, नर्सेज डे, है ना। हम नर्सेज डे क्यों मनाते हैं दोस्तों, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, है ना। और कब से ये स्टार्ट हुआ है ये भी पता होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, हम जो है 12 मई को द डेट में 12th was choose to coins with the birth anniversary of फ्लोरेंस नाइटिंगेल। किसकी बर्थ एनिवर्सरी है दोस्तों? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ये जो आपको लेडी दिख रही है इमेज में, ये कौन है? आपकी फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जिसको हम क्या बोलते हैं? मदर ऑफ नर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? मदर ऑफ नर्स, यानी कि हम सब की मदर भी है दोस्तों, क्योंकि इन्होंने ही जो है नर्स जो वर्ड है इन्हीं से शुरुआत हुई है, ठीक है। और इसको हम साथ साथ में और क्या बोलते हैं दोस्तों कि ये जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है इन्होंने ही क्या किया था, ये एक तरीके की फाउंडर भी हैं। किसकी फाउंडर है दोस्तों? द फाउंडर ऑफ नर्सिंग एंड नाउ ऑब्जर्व ग्लोबली इन हर होनर। देखिए यहाँ पे ये इन्होंने जो मॉडर्न नर्सिंग की जो है शुरुआत भी की थी, क्योंकि जो आज हम नर्सिंग फील्ड में काम कर रहे हैं, हमें जो एक पढ़ने के लिए एक मौका मिल रहा है, लाइसेंस मिल रहा है, इन्हीं की बदौलत मिल रहा है। क्योंकि अगर आज ये नहीं होती दोस्तों तो हम इस फील्ड में नहीं होते ना, हम इस तरीके से फ्रीडमली ऐसा वर्क नहीं कर पाते हॉस्पिटल में, ठीक है दोस्तों। तो इनकी देन है दोस्तों, तो इनके बारे में आपको पता भी होना चाहिए। आप इनका इमेज भी देख के रखिए। कभी कभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपका इनका इमेज भी आपको डाल के पूछ देगा कि हु इज़ दिस लेडी। ओके, तो आपको पता होनी चाहिए ये कौन है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल है। अब चलिए दोस्तों, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, और आज हम ये भी जानेंगे कि इस डे का थीम भी क्या डिसाइड हुआ है 2025 में। तो सबसे पहले इसकी हिस्ट्री की बात करते हैं। जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है दोस्तों, उनका जो जन्म हुआ था वो इटली में हुआ था, बट इनके पेरेंट्स इंग्लैंड में रहते थे, है ना। तो इनका जो डेट है वो भी आप याद रखिएगा। ये कब पैदा हुई थी दोस्तों? 1820 में। 1820 12 मई में इनका बर्थ हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? इटली में। ये चीज़ें आपको थोड़ी सी याद रखनी है। इटली में इनका 1820 में क्या हुआ था? 12 मई को इनका जन्म हुआ था दोस्तों। यहाँ उन्होंने क्या किया था, अपनी जो पढ़ाई है, अपना जो लाइफ का स्टार्टिंग पॉइंट है, इन्होंने यहीं से शुरुआत किया था। और फिर इनके जब वर्ल्ड में दोस्तों ब्रिटेन का जब युद्ध हुआ था, क्रीमन वार जिसको हम बोलते हैं, विश्व युद्ध हुआ था, है ना। वो कब हुआ था ये भी आपको पता होना चाहिए। विश्व युद्ध हुआ था दोस्तों 1854 में, ठीक है। ये ब्रिटेन सोल्जर्स जहाँ पे क्या होते थे, बहुत ज़्यादा घायल होते थे। तो यही फ्लोरेंस नाइटिंगेल दोस्तों उस समय बहुत सारे लोगों के साथ मिल के उनकी केयर करना शुरू की थी। अब देखिए, आपको पता है जब भी युद्ध होता है कितनी नुकसान होती है। अभी आप भी जान रहे हैं, अभी हमारे भी इंडिया में अभी पाकिस्तान और इंडिया का युद्ध हो रहा है। आप सभी को पता है दोस्तों दोनों देशों की हालात अभी कैसी है ना। तो देखिए, जब ऐसी कंडीशन उस समय में भी आई थी
आपके 1854 में। उस समय क्या हुआ था, जो सोल्डर थे उनको जो है युद्ध के दौरान बहुत ज़्यादा घायल होते थे दोस्तों, है ना, उनमें जो वुंड था वो हील नहीं हो पाता था, उनका कोई केयर नहीं करते थे और उनका डेथ हो जाता था। बट उस समय जो हमारी लेडी थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल, उनके ऊपर इस विशेष ध्यान दिया उन्होंने, है ना। उन्होंने क्या किया दोस्तों, लोगों से मिल के उनकी हेल्प करने के लिए एक संस्था ऑर्गेनाइज किया और वहाँ पे उन्होंने क्या किया दोस्तों, हेल्प करने लगे ऐसे लोगों का, है ना। तो वहाँ पे दोस्तों उन्होंने क्या किया, उनको जो एक बेसिक केयर होता है, देखिए इलाज मतलब सभी करते हैं बट एक बेसिक केयर जो कि बहुत ज़रूरी है दोस्तों, जो हमारी नर्सेस की क्या होना चाहिए, जिसको हम नर्सिंग केयर प्लान के रूप में जानते हैं। हम उनको जितना मेडिसिन से ठीक नहीं कर सकते दोस्तों, उनको हम बेसिक केयर से ठीक करते हैं। अब ये बेसिक केयर कौन सी हैं, जैसे सबसे फर्स्ट है, आपको पता है दोस्तों, आपकी हाइजीन की, है ना, पर्सनल हाइजीन, सैनिटेशन, क्लीनिंग और गुड न्यूट्रिशन, वेंटिलेशन, इस तरीके का जो बेसिक है, जिसको अगर हम किसी भी पेशेंट को देंगे तो वो जल्दी रिकवर होता है। अगर हम पेशेंट को एक स्वच्छ इन्वायरमेंट देते हैं, प्रॉपर हवा वहाँ पे आ रहा है ना, तो उस तरीके से उसका जितना भी हीलिंग प्रोसेस है जल्दी होगा। अच्छा खाना देंगे, है ना, उसके वुंड को अच्छे से क्लीन रखेंगे, है ना, तो ये सब से क्या होगा, वो जल्दी रिकवर होगा। और जैसे उसको मेडिसिन भी दिया जाएगा तो वो और फास्टली रिकवर हो जाएगा। बट ये बेसिक हाइजीन भी बहुत ज़रूरी है, जो कि हमारे फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने हमें इसके बारे में बताया दोस्तों। इससे पहले कोई भी ऐसा नहीं जानते थे, सब दवाई दे देते थे, बात ख़त्म। बट यहाँ पे बात ख़त्म नहीं है दोस्तों, क्योंकि आपका दवाई तब काम करेगा जब आप बेसिक केयर भी स्टार्ट करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप खुद सोचिए, आपके हाथ में चोट लग गया है, ठीक है, आपके हाथ में चोट लगा है, तो आपको डॉक्टर ने क्या बोला है, आप इस क्रीम को लगाइएगा, है ना, कोई भी ऑइंटमेंट दे दिया, आप उस क्रीम बस को लगाएंगे तो क्या आपका हाथ का घाव ठीक होगा, नहीं ठीक होगा। आपको क्या करना पड़ेगा, बेसिक प्राइमरी केयर, बिटाडीन वगैरह से क्लीनिंग करना पड़ेगा, उसको ओपन रखना पड़ेगा और वहाँ पे सावधानी बरतनी पड़ेगी, पानी में भिगाना नहीं पड़ेगा, है ना, उसको आपको ऐसे बांध के भी नहीं रखना है, हमेशा खुले वो में रखना पड़ेगा और उसका स्पेशल ध्यान रखना पड़ेगा और आपको खाना भी सही खाना पड़ेगा। तो इस तरीके से इन्होंने इसी चीज़ के बारे में डिस्कवर किया दोस्तों कि हम पेशेंट को इस तरीके से ठीक कर सकते हैं। उस दिन से हम इनको जानते हैं दोस्तों, और इसीलिए फिर जो हमारा ICN यानी कि इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस है दोस्तों, जिन्होंने आपका जो है इसका शुरुआत किया था, है ना। तो जो इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस है दोस्तों, इन्होंने इसका शुरुआत कब किया था, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, 1974 में इन्होंने इसको इस्टेब्लिश किया था कि हम जो है इसको इनकी याद से नर्सेस डे सेलिब्रेट करेंगे। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए दोस्तों, और साथ में ये भी पता होना चाहिए कि इनका जो बर्थ है वो आपका 1820 में हुआ और इनका डेथ भी हो चुका है दोस्तों, आपका 1910 में इनका डेथ भी हो चुका है, ठीक है। बट इनकी वजह से दोस्तों हम आज इस नर्सिंग फील्ड में वर्क कर रहे हैं और इन्हीं की बदौलत जो है हमें लाइसेंस भी मिल रहा है, हमें कोर्सेज भी मिल रहे हैं और हमारी जितने भी फीमेल्स हैं उनको एक समाज में यूनिक आइडेंटिटी भी मिल रही है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए दोस्तों। और इनको हमने एक निक नेम से भी जानते हैं। निक नेम क्या है दोस्तों, लेडी विथ लैम्प। अब ये लेडी विथ लैम्प क्यों बोलते हैं दोस्तों, क्योंकि जब ये राउंड लेती थी वार्ड में तो इनके साथ एक लैंप रहता था और वो क्योंकि उस समय लाइटिंग का तो ऐसा सुविधा नहीं था, है ना, तो ये लैंप के थ्रू ही क्या करती थी दोस्तों, पेशेंट्स का राउंड लेके उनको ट्रीट करती थी अंधेले में। तो इसलिए हम इसको निक नेम से भी जानते हैं, लेडी विद द लैम्प। तो यहाँ तक आपको आई होप क्लियर हुआ होगा, क्योंकि ये बहुत ही स्पेशल डे है, इनके बारे में हम जितना भी बोलना चाहें दोस्तों बहुत ही कम है। अब बात करते हैं दोस्तों कि यहाँ पे जो हमारी अभी की जो थीम डिसाइड की गई है वो क्या होने वाली है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इस डे की जो थीम है ना, यहाँ पर जो थीम दी गई है उसको देखिएगा। थीम ऑफ द डे, आवर नर्सेस आवर फ्यूचर, केयरिंग फॉर नर्सेस, स्ट्रेंथ एंड इकोनॉमिक। ये आपको याद रखना है दोस्तों, क्योंकि इससे कभी भी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, अवर नर्सेस यानी कि हमारे बारे में, हमारे नर्सेस के बारे में बोला जा रहा है और उनका फ्यूचर जो रहेगा वो हमारा जो फ्यूचर है हमारी नर्सेस की वजह से ही रहेगा। और जो केयरिंग करती है नर्सेस, उसमें उनका जो स्ट्रेंथ पावर रहता है, इकोनॉमिक रहता है, वो उसके ऊपर में बेस्ड है हमारा अभी का थीम। तो आपको याद रखना है दोस्तों, अवर नर्सेस अवर फ्यूचर,
केयरिंग फॉर नर्सेस स्ट्रेंथ एंड इकोनॉमिक, हमें नर्सेस को सपोर्ट करना है दोस्तों, क्योंकि अभी के टाइमिंग में वो हमें जो है, अगर हम उनको अच्छे से सपोर्ट करेंगे इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, तो वो क्या कर सकती है दोस्तों, हमारे देश को कहीं ना कहीं बहुत आगे लेके जा सकती हैं। अभी कितनी सारी नई नई बीमारियां हमने प्रीवियसली जो है कोविड-19 भी फेस किया है ना। तो आप सभी को पता है, सब घर में बैठे थे बट नर्स एक वर्क कर रही थी। इसीलिए दोस्तों नर्सेस हमारी फ्यूचर है, अगर ये है तो हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, आपको समझ में आया होगा कि हम नर्सेस डे क्यों मनाते हैं। तो एक बार हमारी ड्रीम नर्सिंग क्लासेस की तरफ से और मेरी ओर से आपको एक बार दोबारा हैप्पी नर्सेस डे। थैंक यू दोस्तों।